तय कर लिया कि अब दुनिया का कोई दूसरा काम नहीं करना है तो सिर्फ और सिर्फ आरसी बिजनेस ही करना है। और तब से लेके आज तक चाहे जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ हो, चाहे जिंदगी में कुछ खराब हुआ हो, पीछे मुड़ के मैंने कभी नहीं देखा। शुरुआत की यदि मैं बात करूं तो जिस तरह आप लोगों की शुरुआत हुई है या होगी, वैसे ही कुछ मेरी शुरुआत हुई थी इस बिजनेस के अंदर। मेरी जो पहली इनकम थी वो 526 रुपए की इनकम थी, और मेरे घर में किसी एक महीने सबसे ज्यादा आरसीएम से इनकम आई है तो वो 17.5 लाख से ज्यादा की आई है। कितना आया ये नहीं बता सकता आपको, क्योंकि अब ना जोड़ता हूं और ना जुड़ने लायक है। हाँ, इतना मैं जरूर बता देना चाहता हूं कि 2002 में इस बिजनेस में आया था। 2003 में मेरी जिंदगी की पहली मोटरसाइकिल मैंने खरीदी थी, पल्सर डीटीएस आई। उस टाइम मेरे डिस्ट्रिक्ट की वो पहली बाइक थी। 2004-05 के फाइनेंशियल ईयर में मैंने मेरी जिंदगी की पहली कार खरीदी थी। 2007-08 आते आते मैं आरसीएम का सबसे युवा करोड़पति बन चुका था, और 2009 में पटना के बहुत ही पॉश एरिया में करोड़ों का अपना बंगला बनाया था। आरसीएम से। कई बार लोग पूछते भी थे कि ये इतना खूबसूरत घर कैसे बना। मैं बोलता था आरसीएम से। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन और कुछ करते हैं इसके साथ साथ। मैंने कहा कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ आरसीएम से ही। और ये सब चीजें मैं सिर्फ इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि जिन चीजों को हासिल करके लोग अपने आप को अमीर, जो लोग अपने आप को करोड़पति समझते हैं, वो सारी चीजें तकरीबन 10-12 साल पहले मैंने मेरे जीवन में हासिल कर लिया आरसीएम बिजनेस की। इसके बाद जो भी चल रहा है बड़ा ही शानदार चल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी भी जिंदगी इससे बेहतरीन हो आरसीएम की वजह से। तैयार है इसके लिए? आरसीएम क्या है आज हम सबसे पहले ये जानेंगे। आरसीएम कैसे काम करता है उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे, और आरसीएम आपके लिए क्या क्या कर सकता है हम ये भी आज जानने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे बस कुछ चीजें शेयर करूं। मेरी वैसे एक आदत है कि मैं कहीं भी जाता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि लोग इस इंडस्ट्री को समझे। मैं कितना अच्छा हूं ये जानने से आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आता। मेरे पास क्या है उससे आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं क्या करके यहां तक पहुंचा, वो चीज जब आप जानेंगे, जब जाके आपकी जिंदगी में बहुत सारे फर्क पड़ेंगे। और वो चीज मैंने पहली बार ही इस सिस्टम के अंदर जब बैठा था सेमिनार में तो देखा और समझा। मैं आपको भी वही चीज समझाने की कोशिश करूंगा। और वो चीज क्या है कि देखिए, जब भी आपने आरसीएम को किसी को बताते हुए सुना हो, किसी को करते हुए सुना हो, या फिर किसी से जब आप टकराते हैं तो अलग अलग ओपिनियन अलग अलग लोगों के होते हैं। किसी को लगता है ना कि ये उन लोगों का काम है जिनके पास कोई काम ही नहीं, यानी कि बेकार लोग। Am I right or wrong? कई लोगों को ऐसा लगता है, आवाज आ रही है? कई लोगों को ऐसा लगता है कि चलो अभी आरसीएम कर रहे हैं, बाद में तो कुछ उसको करना ही है। मेरे जीजा जी हैं, कई साल पहले, हालांकि मैं उस टाइम करोड़पति था आरसीएम का ऑलरेडी, इनकम भी एक महीने की 10 लाख से ज्यादा की थी। खुद 40,000 कमाते थे, और प्यार से मुझे बिठा के समझा रहे थे, मालूम है क्या, कि अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन भविष्य की तैयारी आपको कर लेनी चाहिए। क्यों ये बात आपको बता रहा हूं? हमारा एक समाज है ना, वो नौकरी को ही सब कुछ मानता है, बाकी सारी चीजें बेकार है। जबकि मैं आपसे ही पूछूं कि संपन्नता नौकरी वाले की जिंदगी में ज्यादा है या बिजनेस वाले की जिंदगी में? ऐश मौज नौकरी वाले के पास ज्यादा है या बिजनेस वाले के पास? गहनों की यदि बात करूं तो नौकरी वालों की बीवी के पास ज्यादा है या बिजनेस वालों की बीवी के पास?
पढ़ाई लिखाई की बात करूं, अच्छे स्कूल की बात करूं, तो बिजनेसमैन के लड़के अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं या सर्विसमैन के? थोड़ा तेज बोलिए आप। बिजनेस बड़े बड़े मॉल में बड़ी बड़ी खरीदारियां करते हुए बिजनेसमैन की फैमिली नजर आएगी आपको। बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेस पे घूमते हुए एंजॉय करते हुए वही लोग नजर आएंगे आपको। सर्विसमैन के साथ एक दिक्कत क्या है कि वो जाएंगे भी तो एक बजट बना के जाएंगे, और जैसे ही बजट डवाडोल होने लगेगा वैसे ही शिमला में बैठ के भी उनको ये सपना आने लगेगा कि भागलपुर में ही रहते तो अच्छा रहता। आरसीएम क्या है दोस्तों? व्यापार का एक विकल्प ही तो है। ये बात मेरे समझ में बहुत पहले आ गई थी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ में आज जरूर आएगी। दिक्कत बस इतनी ही है कि कोई आपको ये बोले ना कि 1 करोड़ रुपए लगा के होंडा का शोरूम खोल लीजिए और वहां से 1 लाख 2 लाख की आपकी कमाई हो जाएगी, आप मान लीजिए। कोई आके आपको ये बोले कि 1 करोड़ लगा के रेमंड्स का कोई शोरूम खोल लीजिए, वहां से 1 लाख 2 लाख की कमाई हो जाएगी आपकी, आप ये मान लीजिएगा और उस बिजनेस को करने में प्राउड की फीलिंग भी आपके अंदर आएगी। लेकिन कोई ये कहे कि बिना 54-58 लगाए करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर लीजिएगा तो वहां डाउट में है। क्योंकि जिंदगी में यही सब चीजें शुरुआत से चलती आ रही है और परंपरा को बदलना एक आम व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल है। परंपरा की कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक बार एक बूढ़ी औरत मछली पका रही थी, पास में ना उसकी पोती खेल रही थी, तो वो बड़े गौर से देख रही थी। कि वो बूढ़ी औरत जो है ना वो मछली को काट काट के बना रही थी, कढ़ाई में तल रही थी। तो वो बच्ची ना उठ के पहले अपनी बड़ी बहन के पास गई। उसने पूछा कि ये दादी जो है ना ये मछली को काट के क्यों फ्राई करे? बड़ी बच्ची को पता नहीं, तो वो अपनी माँ के पास गई। माँ से उसने पूछा कि ये काट के क्यों फ्राई कर रही है? तो मां ने कहा कि पता नहीं, लेकिन शायद ऐसे ही बनाया जाता हो। वो अपनी मां के पास गई, उससे भी उन्होंने यही चीज पूछा, उनको भी कुछ नहीं। वो बोली कि मेरी मां भी तो ऐसे ही बनाती थी। कर करा के फाइनली वो लोग उनके पास गए जो मछली बना रही थी, उनसे पूछा गया। तब उन्होंने कहा कि देखो जी हमारे जमाने में ना बड़ी कढ़ाइयां नहीं होती, तो फिर मछली के टुकड़े कर दिए जाते थे ताकि वो आसानी से जो है वो कढ़ाई में आ जाते। लेकिन आज वर्तमान में कढ़ाइयां भी बड़ी है, सब कुछ है, लेकिन वो क्या एक परंपरा बन गई। परंपरा क्या बन गई कि बना के काट के ही बनाते हैं। तो देखिए ये क्या है कि पैसा लगा के ही बिजनेस करते हैं, ये एक परंपरा बन चुकी है। नौकरी करके ही पैसा कमाते हैं, ये एक परंपरा बन चुकी है। नौकरी करने से ही आपकी जिंदगी चलेगी, ये एक परंपरा बन चुकी है। और इसको यदि अभी 2-5 साल के अंदर इस माइंडसेट को आपने चेंज नहीं किया ना, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि जिंदगी इतनी खराब होने वाली है जिसकी की कल्पना भी आप नहीं कर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बदलाव किसी को छोड़ता नहीं है कभी। आप बदलना चाहे तो भी और ना बदलना चाहे तो भी, बदलाव आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। और यदि आपने बदलाव की कोई व्यापक तैयारी नहीं की हुई है तो जिंदगी में वही लोग पीछे होते हैं जो कि समय के साथ कदम से कदम मिला के चलने की कोशिश नहीं करते। मैं आपको खुल के बता देना चाहता हूं, जिस तरह से पिछले 20-30-40 सालों में आपने बहुत गरीब लोगों को अमीर बनते हुए देखा होगा। देखा या नहीं देखा आपने? 20-40 सालों में बहुत से गरीब लोगों को आपने बहुत ज्यादा अमीर बनते हुए देखा होगा। अगले 20-30-40 सालों में इस इंडस्ट्री के लोग आपको सबसे ज्यादा अमीर बनते हुए दिखाई देंगे। और इसके कारणों और संभावनाओं के ऊपर मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं, लेकिन उसके पहले आइए ये सिस्टम काम कैसे करता है, कैसे एक आम व्यक्ति शुरुआत करता है इस बिजनेस के अंदर और धीरे 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 ये बड़ा हो जाता है। लेकिन उसके पहले एक शब्द जो कई लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कई लोगों को ये बेकार सा लगता है, वो शब्द कौन सा है? नेटवर्क। अच्छा मानते या बुरा मानते? अच्छा मानते।
कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते कहीं भी। कोई ट्रेन में पूछ ले, बस में पूछ ले, कहीं पूछ ले, भाई करते क्या हो, बता देंगे स्टूडेंट है, बता देंगे टीचर है, बता देंगे कि दुकान है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि आरसीएम करते। उनको डर लगता है ये बोलने में कि पता ना वो मेरे विषय में क्या सोचेगा। अरे आप प्रधानमंत्री मोदी है थोड़ी जो आपके विषय में कोई कुछ सोचने वाला है। वो आदमी तो पहली बार आपसे मिला है, बता भी दिए तो भी ठीक और ना बताए तो भी ठीक। हाँ इतना जरूर है, क्या पता बता देने से आपका काम हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं बता पाते। क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि इस वर्ड को लेकर हमारे अंदर ना कॉन्फिडेंस ही नहीं। दुनिया गलत मानती है, हम भी गलत मान लेंगे। तो दुनिया के मानने से आपकी जिंदगी चल रही है? दुनिया तो आज भी यही मानती है कि नौकरी ही अच्छी है या नहीं? बहुत अच्छी है? नहीं, बताइए बताइए। आज कितने पिता अपने बच्चों को सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाते? नौकरी के लिए पढ़ा रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए नहीं। देखिए मैं थोड़ा संशोधन करूंगा। नौकरी के लिए हाँ 20 साल पहले सिर्फ एक ही चीज के लिए पढ़ाई होती थी, वो किस चीज के लिए? सरकारी नौकरी के लिए। लेकिन अभी जो पढ़ाई चल रही है वो किस चीज के लिए चल रही है? आगे समय और बदलेगा, और आगे जिस लेवल से बदलेगा ना उसकी कल्पना करके भी आप मतलब डर जाएंगे। अभी एआई का नाम सुना आप लोगों ने? यस सर। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या काम है उसका? नौकरी खत्म करके उसका यही काम है कि अगले 5 साल के अंदर 30 करोड़ से ज्यादा नौकरियां खत्म करेगा। कितने? 30 करोड़ से ज्यादा नौकरी खत्म करेगा। सारी सरकारें चिंतित है, सारे देश के लोग चिंतित हैं। एक कंपनी ने एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना सीईओ बनाया। अमेरिकन कंपनी थी वो, और उस नए बने सीईओ ने, यानी कि वो प्रोग्राम जो उसके अंदर डाला हुआ था कंप्यूटर के अंदर, सबसे पहले मेटा के सीईओ, जानते हैं नाम उसका? यस सर। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और एलन मस्क का भी नाम सुने होंगे आप? यस सर। उन दोनों को मैसेज किया उसने, किसने? एआई ने। किसने? एआई। और मालूम क्या किया? कि मैं तुमसे बेहतर सीईओ साबित होकर दिखाऊंगा, क्योंकि तुम संडे को छुट्टी लेते हो, मैं नहीं लूंगा। सीधे ओपन चैलेंज किया, आपने न्यूज में भी शायद पढ़ा। जहां लगा दीजिए वहां से नौकरी खत्म, जहां लगा दीजिए। चैट जीपीटी का नाम सुना आपने? यस सुना है ना? आप सुनते हैं, समझते नहीं है। मैं कई बार इन चीजों में बात कर चुका हूं। आपने कोर्ट में देखा होगा, जो भी बात होती है उसको लिखने वाला एक आदमी वहां बैठा रहता है। देखा ही नहीं देखा? क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं है। क्या स्टोनो लिखा पढ़ी वाले कितने लोग हैं ना अब इस धरती पे, सबकी नौकरी गई, क्योंकि अब एआई बैठा हुआ है। वो आपकी हर बातचीत को रिकॉर्ड करेगा, रिटर्न में आपको फाइल बना के दे देगा। जूम पे मीटिंग करते हैं आपको, आप देखिएगा कभी भी आप जूम पे मीटिंग में आइएगा ना, नीचे एआई लिखा हुआ मिलेगा। ऑन कर दीजिए, उस मीटिंग में जितनी भी बातें आपने करी है उसके बाद वो पूरी बातें लिख के आपको सौंप देगा। किसी भी साइट पे आप जाना शुरू कीजिए, चाहे वो अमेजन के वेबसाइट हो, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट हो, मिंत्रा की वेबसाइट हो या किसी और के वेबसाइट हो, हर वेबसाइट पे अब आपको एआई सपोर्ट मिलने लग गया है, जो कि आपको आपकी खरीदारी में मदद करेगा। आपके नेचर को समझते हुए अब खरीदारी में मदद करेगा। अब जरा सोचिए कि मॉल में काम करने वाले जितने भी स्टाफ हैं, दुकान में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, क्या होगा? अब आप मानिए तो भी और ना मानिए तो भी, ये तो होना ही है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे साथ क्या होगा ये हम सोच नहीं पाते। हमारे साथ कितने बुरे दिन आने वाले हैं इसकी कल्पना हम नहीं कर पाते। और मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, जिंदगी बस एक चीज का नाम है, और उस चीज का नाम है निर्णय, डिसीजन। क्या है?
क्या है? क्या है? एक निर्णय आपकी जिंदगी को कहां से कहां पहुंचा देगी, हैरान हो जाइएगा। अभी आपने देखा सो मेनी टेक्निकल अचीवर्स यहां पे थे। कुछ लोग बोल रहे होंगे ना तो शायद आपको हंसी आ रही हो। मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? लेकिन ये कितनी बड़ी बात है, जरा सोच के देखिए कि एक आदमी जिसका कोई बढ़िया बैकग्राउंड नहीं, एक आदमी जो कि स्कूल कॉलेज नहीं गया, एक आदमी जिसे आज भी ढंग से बोलना नहीं आता है, यदि 50,000, 70,000 लाख रुपए महीने कमा रहा है, तो जिनको बोलना आता है, जो स्कूल गए हैं और जिनका बैकग्राउंड ठीक है, वो यदि इस इंडस्ट्री में अपने भाग्य को आजमाना शुरू करे तो वो कहां तक पहुंच सकते हैं, ये सोचने की बात है। आप सोचिए कि जिनको कुछ नहीं आता, सब उनके लिए इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी इस बिजनेस के अंदर है, तो जिनको कुछ आता है उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आज से तकरीबन 22 साल पहले यही चीज मैंने समझी थी कि ऐसी भी कोई कंपनी होती है क्या जो बनाने का जिम्मा खुद ले, पहुंचाने का जिम्मा खुद ले, टैक्सेशन का जिम्मा खुद ले, सारा बर्डन, सारा टेंशन, प्रॉफिट लॉस सब खुद मैनेज करे, और उसके बाद भी पार्टनर बनाए तो किस चीज का? सिर्फ प्रॉफिट का। आज तक कोई ऐसी पार्टनरशिप देखी आपने? कहीं भी देखी आपने? हम पार्टनर हैं किसके? आरसीएम के, और वो भी किस चीज के? प्रॉफिट के। बोले आज कंपनी में आग लग जाए, अपना कितने रुपए का नुकसान हो जाए? पानी में सामान डूब जाए, कितने का नुकसान हो जाए? तो ऐसा कहीं नहीं। मैंने देखा यार कमाल कमाल की चीजें जिंदगी में, जो भी चीजें एक व्यक्ति की जिंदगी को महान बनाती है, आलिशान बनाती है, खूबसूरत बनाती है, वो सारी चीजें यहाँ मौजूद मैंने देखी। और तब मैंने निर्णय किया कि दुनिया को भटकने दो, अपना गोल सेट करो और उसके बाद काम करो, और धीरे धीरे इस बिजनेस में आगे बढ़ता गया, और आज आपके सामने इस बिजनेस का सफायर बन के खड़ा। क्यों खड़ा हूं, आइए थोड़ी इस पे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि मैंने समझा था। क्या समझा था? नेटवर्क। अच्छा, नेट को क्या बोलते हैं और वर्क को क्या बोलते हैं? भागलपुर में नेटवर्क को क्या बोलते हैं? कॉफी बनाने वाला, मुर्गा बनाने वाला, क्या बोलते हैं नेटवर्क को? तो ये सब यहां कैसे बदल जाते हैं, ये बताइए। और क्यों धारणा बना लेते हैं, मैं तो ये पूछना चाहता हूं, क्या आपके पड़ोस के किराने वाले ने कभी आपको मुर्गा नहीं बनाया? हाँ या ना, जवाब दीजिए ना। या सब्जी वाले ने आपको कभी नहीं बनाया? या दूध वाले ने कभी बिना पानी का, मतलब ऐसा हुआ ही नहीं कि कभी पानी आपने दूध में मिलाया हो? कभी ना कभी तो हर जगह ठगे गए। लेकिन इसका क्या मतलब कि धारणा बना ले कि सारी चीजें खराब होती है? अरे सही क्या है, गलत क्या है, उसके लिए परमात्मा ने आपको एक दिमाग दे रखा है। लेकिन जब चीज अच्छी है तो डीले मत कीजिए, देर मत कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी को कम, आपकी आने वाली पीढ़ियों को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली है। आपका क्या, आधे तो जी लिए, आधे बच्चे कुचे जो जिंदगी है उसको भी किसी तरह जी लेंगे। असली जनरेशन जो अभी आपकी तैयार हो रही है, कभी आपने सोचा वो क्या कर पाएंगे? पढ़ा लीजिए, लिखा लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, आप भूल रहे हैं कि आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। आप भूल रहे हैं कि दुनिया किस हिसाब से चल रही है। हैरान हो जाइएगा, 80% के आसपास इंजीनियरिंग स्टूडेंट की सैलरी हमारे देश में 12,000 रुपए से शुरू हुई। 12,000। पिताजी ने 12 लाख लगाए थे पढ़ाने में। एफडी कर देते ना तो बच्चा जितना कमाता उससे ज्यादा सब बैंक उनको पैसा दे देती। ऐसा नहीं कि वो बच्चा काबिल नहीं है। मैं तो बस इतना ही करना चाहूंगा कि करे ना वो इंजीनियरिंग। आज तो 12,000 भी मिल जा रही है ना, 2 साल बाद 5 साल बाद 1200 भी मिलना मुश्किल हो, ड्यू टू एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सारे काम स्मार्ट तरीके से करेगा, सारे समस्याओं को चुटकी पल भर में दूर करेगा। क्या खतरनाक चीज बना दिया किसी ने, मालूम है? पहले किताबें पढ़नी पड़ती थी, मोटी मोटी, लंबी लंबी, चौड़ी चौड़ी। अब
पूरे जुडिशरी में, सारे कोर्ट में हड़कंप मचा हुआ है वकीलों के अंदर। मालूम है क्यों? केस स्टडी की फाइल एआई में डाली जा रही है। अब उसको सीधे याद है कि 1942 में इस मर्डर का केस का जजमेंट जो है वो इस तरह से ये आया। अब किस वकील की औकात है कि 1942 का सेकेंडों में खाता निकाल के दिखा दे, हाँ? और उसको सेकेंड भी नहीं लगे। तो केस कौन लड़ेगा? एआई। तो वकील का क्या होगा? इलाज कौन करेगा? एआई करेगा। और कहीं ना कहीं कर भी रहा है। मैं तो सीधी सीधी बात आपसे करता हूं, ऑपरेशन को सिर्फ साइड में रख दीजिए। हालांकि आधे ऑपरेशन आज के डेट में उसी तरह से हो रहे हैं जी। तो आपका इलाज कौन कर रहा है आज के? कंप्यूटर ही कर रहा है ना। उससे अपग्रेड और एडवांस चीज हो गई है। कौन कर रहा है? थोड़ा बोलिए तो सही। कंफ्यूज है तो मैं तो कंफ्यूजन दूर करता हूँ। डॉक्टर के टेबल पे बैठते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं? आपको कहाँ भेजते हैं? जांच के लिए। वो अपने बॉस के पास भेजते हैं। उनका बॉस कौन है? जांच मशीन। उनका बॉस कौन है? मशीन जब रिपोर्ट देती है तब वो तय करते हैं कि आपको कौन सी दवा खानी चाहिए और कौन सी नहीं। तो ये तो इनकी लॉबिंग है ऐसी कि मशीन में वो सॉफ्टवेयर नहीं डालने दे रहे हैं। अरे जो मशीन आपका खून पेशाब से आपकी बीमारी बता सकती है वो उसी चीज को जांच करके दवा नहीं बता सकती। लेकिन कोई चीज कितना दिन कोई रोक लेगा? और जब ये सारी चीजें आएंगी, पढ़ाइए ना अपने बच्चे को डॉक्टरी, 5 करोड़ लगा के पढ़ाइए, 10 करोड़ लगा के पढ़ाइए, 10,000 कमा ले तो कहिए। और मेरी ये बात आप देखिएगा, आपको आपकी जिंदगी में देखने को मिलेगी और ऐसे समय में आपको बचाएगा आरसीएम। एग्जैक्टली। ऐसा क्यों? ये भी मैं बात अभी आपसे करूंगा, लेकिन वापस आता हूँ कहाँ पे? नेटवर्क। आप बताइए नेटवर्क का मतलब क्या होता है? काम का जान। अब लोग मतलब निकाल लेते, मुर्गा बनाने वाला, टोपी पहनाने वाला, बेकार लोगों का काम, फंसो और फंसाओ काम, हाँ जो भी मर्जी जाए तो बोले। लेकिन नेटवर्क किनका काम? स्मार्ट लोगों का काम। किनका काम है? स्मार्ट। क्या आप रिव्यू कर लीजिए, काम को स्मार्ट बनाने का तरीका है नेटवर्क। काम को स्मार्ट बनाने का तरीका है नेटवर्क, जहां की काम की शुरुआत करते करते एक व्यक्ति काम से रिटायर भी हो जाता है और काम बढ़ता ही जाता है। बाकी पूरी दुनिया में जैसे जैसे काम बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति की वर्किंग पावर बढ़ती चली जाती है। ऐसा होता है नहीं होता है? काम का प्रेशर, काम का प्रेशर, काम का प्रेशर। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? जब आपका काम छोटा होता है तब काम का प्रेशर होता है, जब आपका काम मोटा होता है तो काम से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। अभी मैं बैठा हुआ था, संजय सर, नितुल सर मेरे पास में थे। अभी मुझे पता चला, अभी मतलब कुछ मिनट पहले मुझे पता चला कि कई लोगों की इनकम नहीं आई है पैन कार्ड अपडेट ना हो पाने की। यस। मैंने इन्हीं से पूछा कि अब क्या होगा, तब इन्होंने बताया कि सर वो लोग लिंक करेंगे, आधार से तो आएगा। अब बताइए, जिस व्यक्ति को ये नहीं मालूम है कि ये इनकम क्यों रुकी, जिस व्यक्ति को ये नहीं मालूम है कि ये इनकम रुकी हुई है जो वो कैसे आ जाएगी, वो व्यक्ति यदि 7 अंकों में पैसा कमा रहा है, इसी को तो मजा बोलते हैं। क्या चाहते हैं कि ऐसी जिंदगी आपके पास भी हो? दोस्तों, सबसे पहले इस नेटवर्क को थोड़ा डीपली समझ लीजिए। थोड़ी देर के लिए समझिए कि ये आप कौन है? आप खुद। आप किसी अनजान शहर में गए और आपकी इच्छा हो गई ना मिठाई खाने की। क्या करने की हो गई? मिठाई खाने। क्योंकि नए लोग बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा ये एग्जांपल रख के समझाना चाह रहा हूं। अब कोई भी समझदार आदमी किसी अनजान जगह पे मिठाई खाना हो या चाय पीना हो तो क्या करेगा? बोलिए ना, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। गलत भी बोलिए तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। समझदार आदमी तो यही करेंगे ना कि पूछ लेंगे।
और आप करे ना करे मैं तो करता हूँ, क्योंकि पूरा इंडिया मुझे जाना होता है। मैं कहीं भी नीतू सर को तो भागलपुर आके मैं तंग कर देता हूँ कि खाने की मतलब रेस्टोरेंट कौन सा अच्छा है, तो मिठाई की दुकान कौन सी अच्छी है, तो लस्सी अच्छी कहाँ मिलेगी। और मुझे पता है कि हर चीज किसी न किसी अलग अलग दुकान में मिलेगी, एक जगह सारी चीजें अच्छी नहीं मिलेगी। ये आप भी जानते हैं ना। हो सकता है कि कहीं की काजू कतली फेमस हो, कहीं की लस्सी फेमस हो, कहीं की चाय फेमस हो, तो कहीं की कॉफी फेमस हो। ऐसा होता है नहीं होता है? Yes, sir. और ये बातें कौन जान रहा होता है? वहाँ का लोकल आदमी। लोकल आदमी जानता है ना। अब मान लीजिए आप थोड़े समझदार टाइप के आदमी हैं, आपने यहाँ के किसी रास्ते चलते लोकल आदमी से पूछ लिया कि भाई मिठाई अच्छी कहाँ मिलती है। चले कोई नहीं, अभी थोड़ा सा ये रहने दीजिए, आप लोग कर लीजिए। वो आदमी बताएगा या नहीं बताएगा? बताएगा। हाँ, यस सर। कौन आप उसके पड़ोसी है जो नहीं बताएगा? ये बताएगा। वो तो आपको जानता ही नहीं है, और जब जानता नहीं तो फिर दुश्मनी तो है नहीं आपके साथ। तो फिर वो बताया कि जैसे भागलपुर में कौन सी दुकान अच्छी है? आदर्श का। चलिए, कोई आदर्श स्वीट्स है यहाँ पे, राइट? ये सबसे अच्छी दुकान है। एग्री हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको खाना था, आपने इस व्यक्ति से पूछा, चले गए दुकान पर, फायदा क्या हुआ आपको? ये भी है, बैठे फायदा क्या हुआ आपको? दिमाग लगाइए, सिर्फ सुनिए मत, सोचिए भी। कोई फायदा नहीं, उसका नेटवर्क बढ़ा, उसका आदर्श वाले का नहीं। सबसे बड़ा फायदा हुआ कि आपका पैसा सही जगह खर्च हुआ। क्या पता मैदा खरीद के लाते दूसरी जगह से और पैसा छीने का दे के आते, होता है या नहीं होता है? Yes, sir. दिमाग लगाइए। एज ए कस्टमर आपको पहली बेनिफिट क्या हुई? आपका पैसा सही जगह पे खर्च हुआ, बदले में जो चीज मिली वो बढ़िया मिली, जिससे आप सेटिस्फाइड हुए। ऐसा ही होता है ना पूछने से। यस सर। चाय तो पीना ही है, अब गर्म पानी पिला दे तो क्या कीजिएगा? पैसा नहीं दीजिएगा? ऐसा कभी हुआ है? नहीं दिए, पैसा तो देना ही है ना। लेकिन वही बढ़िया चाय मिल जाए किसी के पूछने से तो मजा आ जाता है, नहीं आ जाता? तो वो पहला मजा आपको आएगा कि आपको पैसा आपका सही जगह पे गए, चीज जो मिली आपको बिल्कुल एकदम ओके टनाटन चीज मिली आप। दुकानदार को, अच्छा ये मजा आपको किसकी वजह से मिला? मिस्टर एक्स की वजह से। किसकी वजह से? मिस्टर एक्स की वजह से। अब ये दुकानदार को क्या फायदा हो गया मिस्टर एक्स की वजह से? ग्राहक मिल गया, ग्राहक मिला, कमाई बढ़ गई, ऐसा ही हुआ ना? तो आप दोनों को फायदा पहुंचाने वाला कौन? मिस्टर एक्स। अब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, अचानक से कभी कोई भागलपुर जाने वाला व्यक्ति आपको मिल गया, आप पटना के रहने वाले, उसने पूछा कि मिठाई लेके जानी है। कोई दोस्त मिल गया, उसने पूछा मिठाई लेके जानी है, भागलपुर में कहाँ से खरीदूं? आप किसका नाम बताएंगे? आदर्श। दुकान का। दुश्मन होगा तो दूसरा बताइए, दोस्त होगा तो किसका? आदर्श। वैसे ही उसके कोई रिलेटिव्स होंगे या नहीं होंगे? फ्रेंड्स होंगे या नहीं होंगे? ऐसे करते करते एक मिस्टर एक्स की गलती से, गलती ही बोलेंगे ना, दूसरों को बढ़ाना अपने देश में गलती है ना? नहीं। हाँ, चलिए, एक मिस्टर एक्स की वजह से इस आदर्श स्वीट्स को कितने ग्राहक मिले? बहुत सारा, अनकाउंटेबल। इसकी काउंटिंग आप नहीं कर सकते। आप काउंटिंग सिर्फ उसकी कर सकते जिसको आपने बताया। आपके बताए हुए लोग कितनों को बता ले, उसकी काउंटिंग आप कभी नहीं कर सकते। अब जब उसकी काउंटिंग आप नहीं कर सकते तो ये सिस्टम अनकाउंटेबल बढ़ता है और धीरे धीरे एक व्यक्ति की वजह से सैकड़ों, हजारों या लाखों करोड़ का टर्नओवर इस दुकानदार को मिल जाता है। एक दिन यही व्यक्ति मिस्टर एक्स दुकान पे वापस आते हैं, देखते हैं अभी तो बहुत भीड़ है यहाँ पे। ये दुकान के मालिक से बोलते हैं कि भाई साहब, ये 20 रुपए वाला रसगुल्ला जो है ना, मुझे 10 का दे दीजिए, मिल जाएगा? नहीं। फिर आप मिस्टर एक्स बोलते हैं, क्या रुकिए रुकिए, आप नहीं देंगे लेकिन
जान तो लीजिए कि मैं कौन हूँ। मैं वही आदमी हूँ जिसने कि सैकड़ों हजारों कस्टमर आपके यहाँ भेजे हैं। ये बैटरी खत्म हो गई, आप ऑफ कर ले आई, बैटरी मांग के ले आई। मैं वही आदमी हूँ जिसने सैकड़ों हजारों लोगों को आपके यहाँ भेजा हुआ है। दुकानदार क्या बोलेगा? नहीं ना, वो हंसेगा और ज्यादा तंग कीजिएगा तो बोलेगा कि हम बोले थे आपको भेजने के लिए। और वो ना हो, एग्जैक्टली यही चीज आपके साथ होना है। आप ट्राई करके देखिए। बट ये काम हम करते हैं नहीं करते? कभी किसी मिठाई वाले के लिए, कभी किसी चाय वाले के लिए, कभी किसी ट्रेन के लिए, कभी किसी डॉक्टर के लिए, कभी किसी फ्लाइट के लिए, कभी किसी फिल्म के लिए, कभी किसी एक्टर के लिए, कभी किसी एक्ट्रेस के लिए, कभी किसी पॉलिटिशियंस के लिए, कभी किसी सब्जी वाले के लिए, कभी किसी दूध वाले के लिए। हर दिन सुबह से शाम हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट। और इसी को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फर्क सिर्फ ये है कि आज तक सिर्फ आप एक व्यक्ति को अमीर बनाने वाला नेटवर्किंग किए हैं। अब खुद को और अपने बच्चों को अमीर बनाने वाला नेटवर्किंग करें। इस दुकान के दार ने आपको क्यों कुछ नहीं दिया? क्योंकि इसके साथ आपका कोई एग्रीमेंट नहीं था कि आप प्रमोशन करेंगे, बदले में हम आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देंगे। और एग्रीमेंट होता भी तो इनके पास में कोई सिस्टम नहीं था जिसके दम पे ये ट्रेस कर पाए दुकानदार कि ये व्यक्ति भी आया है ना तो कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है मिस्टर एक्स। जैसे गांव के जो डॉक्टर होते हैं वो किसी पेशेंट को भागलपुर रेफर कर देवे, माफी चाहता हूं, उनको तो उसका कमीशन मिल जाएगा। लेकिन जो पेशेंट ठीक होके जाएगा वो किसी को भेज देगा तो कमीशन किसको मिलेगा? ये डॉक्टर तो वहां तो गांव वाला डॉक्टर नुकसान में और फायदे में कौन? डॉक्टर डायरेक्ट बेनिफिट। बात समझ में आ रही है? इसी को नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ डॉक्टर को हटा दीजिए, सब्जी वाले को हटा दीजिए, दूध वाले को हटा दीजिए, मिठाई वाले को हटा दीजिए और सिर्फ अंतरात्मा से आरसीएम का नाम क्या करना? खाना है, खिलाना है, और जो पहले से करते आए हैं वो काम करते रहना है। यस सर। बताते रहे या नहीं? पहले से सुनाते रहे या नहीं सुनाते हैं लोग? सजेशन देते हैं नहीं देते? अच्छा जूता पहन के निकले तुरंत तो पूछे कहाँ से खरीदे? अच्छा शर्ट पहन के निकलिए तुरंत कहाँ से खरीदे? अच्छी साड़ी पहन के निकलिए लोग पूछेगा कहाँ से खरीदे? बता दीजिए आरसी की दुकान पर। अब आपके बताने से यदि कस्टमर जाने लग गए तो कंपनी आपसे एग्रीमेंट भी करती है और कंपनी के पास एग्रीमेंट करती है कि आपके वजह से जो भी टर्नओवर हमारा बढ़ेगा उसका एक सिस्टमेटिक वे में हम पैसा आपको प्रॉफिट के तौर पे देंगे। वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस चीज पे? टर्नओवर पे। किस चीज पे? टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है। और वो धीरे 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 कब कितना बड़ा हो जाएगा आपको पता भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल आज सैटरडे मैं यहाँ पे हूँ भागलपुर में, मेरे टीम में पता ना कितने सारे लोग कहाँ कहाँ होके कहाँ कहाँ काम कर रहे होंगे, कितनी मीटिंगें चल रही होंगी, कुछ मेरे से बड़ी मीटिंगें चल रही होंगी, कुछ मेरे से छोटी मीटिंगें चल रही होंगी। हजारों लोग बैठ के अभी मार्केटिंग प्लान देख रहे होंगे, हजारों लोगों के घर में अभी चाय कॉफी बन रही होगी, कई लोग आरसीएम के मसाले अभी घर में सब्जी के साथ खा रहे होंगे, कई लोग अभी पूजा रूम में अगरबत्ती जला रहे होंगे। सोच के देखिए, अभी कई लोग पूजा रूम में अगरबत्ती जला रहे होंगे, कई लोग बाथरूम में आरसीएम के साबुन शैम्पू से नहा रहे होंगे और कुछ तो क्रीम भी लगा रहे होंगे। वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके करने का पैसा मेरे पास है। और इसकी वजह से फायदा क्या है? मैं चादर टांग के सो भी जाऊं ना तो भी काम होता रहता है। और जब काम होता रहेगा तो पैसा आता रहेगा। बताइए दुनिया का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ चादर टांग के सो भी जाइए तो भी आपके पास में पैसा है, बिना किसी टेंशन के आएगा। देखा कहीं आपने? सुना कहीं आपने? हाँ,
अब भागलपुर के तिलका मांझी चौक पे आपका मॉल तो नहीं है ना? 5-7 लाख रुपए रेंट आ रही हो आपके पास, उसी कंडीशन में आ सकती है ना आपके पास में बैठे बैठे पैसे। हाँ जी, ऐसा तो है नहीं। तो ऐसा नहीं है तो तैयारी क्या करनी पड़ेगी? नेटवर्क। और बड़ा ही साफ सुथरा काम है, मैं आपको खुल के बताना चाहता हूँ। ना किसी को टोपी बनाना है, ना किसी को बेवकूफ बनाना है। आरसीएम के जिस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होइए, संतुष्ट होइए, वही प्रोडक्ट दूसरों को बताइए। नहीं मन करे मत बताइए। इतना बेहतरीन काम मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। कितने लोगों की जिंदगी आरसीएम ने बचा दी और कितने लोगों की बना दी, ये अभी बाहर के लोगों को मालूम नहीं। अभी जब कोविड आया था, कितने ही लोग जिनको डॉक्टर ने बोल दिया कि अब ये बचने वाले नहीं है, वैसे लोगों को आरसीएम के प्रोडक्ट्स ने बचाए। मैं क्या बात करूं आरसीएम के प्रोडक्ट की, मैं तो हर मीटिंग में इसकी चर्चा करता हूं आप लोगों के बीच। कि आरसीएम के प्रोडक्ट यूजर यदि आप हैं और यदि आपने 2-3 साल इसके प्रोडक्ट को लगातार इस्तेमाल किया है, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि आरसीएम का प्रोडक्ट कैसा है। आप अपने हम उम्र के साथ अपने चेहरे को मिला के देख लीजिए। आप उससे 5 साल जवान ना दिखे, बोलिएगा कि मैंने कुछ बोला। और खर्च आरसीएम में कुछ नहीं होता है। मैं तो आपको बताऊं, यदि 2-3 साल आपके परिवार ने आरसीएम के प्रोडक्ट यूज कर दिए, तो जितने पैसे आपके दवाइयों में जाते हैं वो सीधे सीधे आपके पॉकेट में सेव होके आपके किसी दूसरे काम में है। ये आरसीएम के प्रोडक्ट की बेनिफिट है। क्यों ये जरूरी है मैं आपको बताऊं। दुकानदार को जब भी आप 100 का नोट दे, 500 का नोट दे, वो चुपचाप लेके गले में डाल देता है? नहीं, वो क्या करता है? चेक करता है आपने ओरिजिनल दिया या डुप्लीकेट। लेकिन वो जो सामान देता है उसको कभी आपने चेक किया? क्यों नहीं चेक किया? आपके पड़ोस का दुकानदार विष्णु भगवान है? हाँ, परंपरागत वही हो रहा है। कैसे चेक करेंगे? मालूम ही नहीं है चेक करना, मालूम नहीं, आता ही नहीं है चेक करना। बिस्किट लाया, बच्चों को पकड़ा दिया, वो बिस्किट है कि जहर है पता है आपको? नहीं। नूडल्स लाया, बच्चों को पकड़ा दिए, वो नूडल्स खा रहा है या पॉइजन खा रहा है आपको पता भी है? नहीं। हाँ, वो नूडल्स हिंदुस्तान लीवर की कंपनी में बना है कि आपके भागलपुर के किसी गली मोहल्ले में बन के रैपर करके आया है, आपको पता है उसका? नहीं मालूम, किसी को कुछ मालूम नहीं। मैं ये नहीं कहता कि बाजार के प्रोडक्ट खराब होते हैं, लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि 99% प्रोडक्ट बाजार में डुप्लीकेट भी आते हैं। अरे कम से कम आपकी मेहनत और खून की कमाई जो है वो तो सही जगह खर्च हो। ये अपना फोकस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आरसीएम क्यों करना है? सबसे पहले सेहत के लिए करना है। अपने बीवी को, अपने बच्चे को, अपने माँ बाप को, अपने खुद को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए करना है, एक स्वस्थ जिंदगी देने के लिए करना है। तुलना मत कीजिएगा आरसीएम के प्रोडक्ट किसी से, क्योंकि हम यहीं पे सब पे भारी पड़ जाते हैं कि दूसरों के डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, हमारा 100% हो। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी वितरण व्यवस्था ऐसी है जहाँ की डुप्लीकेसी हो ही नहीं सकती, किसी कीमत पे नहीं हो सकती। आप मांगिए अपने किराना दुकानदार से बिल, नहीं देगा। अब समझ में नहीं आता है कि जीएसटी लागू हो जाने के बाद भी क्यों नहीं देता है। दाल में कुछ काला है या दाल ही काली? काली है। क्यों नहीं बिल दे रहा है बताइए? चोरी कर रहा है। जब किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट बिना बिल के उसके फैक्ट्री से नहीं निकल सकता, तो आपका दुकानदार अब आपको बिल क्यों नहीं देता? उसमें जीएसटी की कहाँ चोरी कर रहा है जीएसटी की? वो तो खरीदा ही है जीएसटी भर के, तो आपको क्यों नहीं दे रहा? वही तो पूछना हुआ। ओरिजिनल है नहीं, क्योंकि वो जीएसटी वाला लाया ही नहीं, और जब जीएसटी वाला लाया नहीं तो क्या लाया? बात समझ में आ रही है? अब आपकी जिंदगी की कमाई तो जा रही है,
लेकिन आपके घर में जो चीजें आ रही है वो आपको स्वस्थ रखने वाली आ रही है, बीमार करने वाली आ रही है। ये सोचना हमारा काम है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आरसीएम पैसे के लिए बाद में करना है, सेहत के लिए सबसे पहले करना है। सेहत के लिए सबसे पहले, सेहत के लिए सबसे पहले आरसीएम करना है, ताकि आपके बच्चे एक अच्छी जिंदगी जी सके, एक निरोग जिंदगी जी सके, सारे के सारे लोग तंदुरुस्ती के साथ एक दूसरे को समय दे सके। ऐसा नहीं कि सुबह उठते ही किसी को दवा की जरूरत पड़ रही है और शाम सोते टाइम भी किसी को दवा की जरूरत पड़ रही है। तो ये सारी चीजें तब बदलेंगी जब आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिएगा, आप अपने को शुद्ध सामान के नजदीक ले जाइएगा। और ये चीज मैं बड़े दावे के साथ बोलता हूँ कि मर्जी चाहे आपको प्रोडक्ट जैसा लगे, लेकिन ओरिजिनल तो 100% है, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्योंकि हर खरीदारी पे व्यक्ति को कमीशन मिलना है, और वो कमीशन तभी मिलना है जब बिलिंग होगी, राइट। और बिना बिल के हमारे यहाँ कोई खरीदता नहीं है। नतीजा कि कोई चाहे भी ना कि आरसीएम पे आरसीएम का लोगो लगा के हम सामान दूसरा दे दे, देखने वाला नहीं है। तो ये सारी चीजें इस सिस्टम को खूबसूरत बनाती है। तो नेटवर्क आपने समझ लिया, समझा या नहीं समझा? अब आते हैं नेटवर्किंग पे। अभी आपने क्या समझा? अब क्या समझेंगे? कैसे एक व्यक्ति जीरो से हीरो बनता है। जैसे आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, एवरी मंथ आप बहुत सफल लोगों से मिलते होंगे, लाखों रुपए कमाने वाले, करोड़पति बन चुके, ऐसे खूब सारे लोग से आप मिले भी होंगे। आप कब बनेंगे और आप कैसे बन सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय है। तो दोस्तों, मैंने एक शुरुआती टाइम में ही एक किताब पढ़ी थी, हाउ टू बिकम रिच, अमीर कैसे बने। और उस किताब में सीधे सीधे बताया हुआ था कि अमीर बनने का कोई सबसे आसान तरीका और रास्ता है ना, तो किसी बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चाहिए। यस, कौन सा रास्ता? बेहतरीन नेटवर्किंग। ऐसा क्यों बताया गया था? ऐसा सिर्फ इसलिए बोला गया था कि आप थोड़ी साउंड चाहिए। और हाँ, आप दुनिया के जितने भी बड़े लोगों को देख रहे हैं, अमीर लोगों को देख रहे हैं, कुछ अपवाद, कुछ लोगों के नाम आप हटा दीजिए, तो बाकी लोगों को अपने आप को एस्टेब्लिश करने में 2-3 पीढ़ी का टाइम लगा। वॉल्यूम कंट्रोल करिए। कितने पीढ़ियों का टाइम लगा? 2-3 पीढ़ी। 2-3 पीढ़ियों का टाइम लगा। भैया थोड़ा आवाज दीजिएगा, बढ़ाइएगा। बेस कम करिए, आवाज। वो नहीं, वो तो ऐसे ही आएगा, उनका साउंड का कोई बात नहीं, बालमोट को नहीं सुनना है, जो हम बोल रहे हैं उसी पे ध्यान रखिए। यस सर। मान के चलिए कि बढ़िया गाना भी बज रहा है, मधुमक्खी भी है यहाँ पे, गाने का आनंद लेंगे। तो मैंने उसी चीज को समझ के इस इंडस्ट्री में अपना काम करना शुरू किया। हालांकि जब मैंने शुरुआत की तो प्रॉब्लम बहुत सारे हुए, घर से विरोध, समाज से विरोध, रिश्तेदारों ने विरोध करना शुरू कर दिया। मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि जब कभी किसी पार्टी फंक्शन में जाता था ना, तो कोने में दुबका रहता था, मालूम है क्यों? सब खा जाने वाली नजर से देखते थे, पूरे पार्टी का एक ही मुद्दा रहता था, वही है। सही बता रहे हैं, सारे लोगों से एक ना एक बार नजर तो मिल ही जाती थी, क्योंकि सब एक दूसरे को यही बताने में, वही जो कुछ महीने पहले तक ठीक था, अब उसका दिमाग। अच्छा, लोग पूछते थे हुआ क्या है, तो उसको बताया जाता था कि करोड़पति बनने का भूत सब। अरे ईमानदारी से पूछो, बताइएगा कुछ। आप में से कितने लोग नहीं चाहते कि करोड़पति का भूत आप पे भी सवार हो? नहीं चाहिए कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये भूत आएगा तभी मिलेगा, याद रखिए। और भूत आया कि नहीं आया ये भी बता दे रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा। जब 1000-2000 लोग बोल देना कि करोड़पति का भूत सवार है, तब समझिएगा कि हाँ अब सवार हो चुका है। और ना बोले तो समझिएगा कि अभी भी बच बचा के काम हो रहा है। कैसा हो रहा है?
बच बचा के काम हो रहा है। तो मेरे साथ पे ऐसा ही होता था, जहां भी जाता था लोग बाकी यही बात करते हो, करोड़पति का भूत, करोड़पति का भूत। कई बार तो ऐसा होता था कि वापस जब घर में आता था थके आ रहे, किसी दिन कोई ज्वाइन नहीं किया, किसी दिन खूब सारा प्लान दिखाया फिर भी रिजल्ट नहीं मिला, किसी दिन सीधे सीधे लोगों ने मना कर दिया। कई बार तो ऐसा भी होता था जब लोग औकात दिखा देते थे। हाँ, मैं सही बता रहा हूँ। मेरे फ्रेंड्स, कितने सारे फ्रेंड्स लड़ाई हो गई, ये नहीं हुआ जो हुआ जबान से हुआ कि मैं ये बन के दिखाऊंगा तो मैं ये बन के दिखाऊंगा। हालांकि अब वो बेचारे नहीं आते हैं सामने। क्या है, जिद से थोड़ी जिंदगी चलती है। प्लेटफॉर्म भी तो सही होना चाहिए। आप बनिया से बनिया नौकरी कर लीजिए और ईमानदारी की सैलरी लेते रहिए, अरबपति बन जाइएगा। करोड़पति नहीं बन पाइए। अरबपति की तो बात ही छोड़, प्लेटफॉर्म ही गलत चुन ले। मेरे पिताजी जिंदगी भर काम किए, नहीं बन पाए करोड़पति, जबकि नौकरी की। मेरे दादाजी जिंदगी भर नौकरी की, नहीं बन पाए करोड़पति, क्योंकि वहां करोड़पति बन ही नहीं सकते। 40,000 की सैलरी मिले, लाख रुपए की सैलरी मिले और 28 तारीख से आसमान देखना शुरू कर दे। भाई जिसकी जिसकी सैलरी है उसके हिसाब से हाथ पर भी तो फैला हुआ है ना उसका। हाँ, अब लाख रुपए कमाने वाले का बच्चा पार्ले की थोड़ी ही खाएगा, वो तो ओरियो ही खाएगा ना। हाँ, सही बोलो या नहीं बोलो? तो उस हिसाब से खर्चे बढ़ते हैं और उसी हिसाब से बजट भी तैयार होता है। ओवरऑल क्या होता है, जाके लास्ट में कहानी डोल, हर महीने सिंहासन हिलता है। हर महीने अंतिम कुछ दिनों में जिंदगी आतंक में बीतती, डर के साए में। और ऐसे करते करते कोई 50 साल जी लेता है, कोई 60 साल जी लेता है, या यूं गली की इसकी आदत ही लग जाती है। मैं तो बस एक ही चीज करना चाहता हूँ, जिंदगी मिली है ना, तो इस ब्रेक इवन पॉइंट को तो हमें तोड़ना ही तोड़ना चाहिए कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, कितना खर्च हुआ और कितना बच गया। यदि इतना जोड़ना पड़ रहा है आपको तो आप अमीर नहीं हैं। ये मेरी मैरिज हुई थी, मैं खुल के ये बात बताता हूँ लोगों को। हिंदुस्तानी बीवी मिली मुझे, पहले ही साल 3.5 लाख रुपए दिए उसने मुझे। हिंदुस्तानी बीवी को नहीं जानते आप? बचा बचा के नहीं सर, मेरे पर्स से निकाल मुझे बड़ी खुशी हुई। मालूम है किस बात की? कितना मिला था? इसकी नहीं, मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान 3.5 लाख गायब हो गए और पता भी नहीं चला, बस ऐसी ही जिंदगी चाहिए। नहीं तो लोग तो मर्डर करते हैं। ऐसा है या नहीं है? तो दोस्तों ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक रिच माइंडसेट जो है ना, वो एक डिफरेंट माइंडसेट होता है, वो एक अलग माइंडसेट होता है और उसके साथ चलना वो जिंदगी को इतना खूबसूरत बना देता है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये बंटवारे, लड़ाई झगड़े, ये वो ज्यादातर किन कारणों से होते हैं? ना पैसे के अभाव के कारण। वैसे तो आप बोल सकते हैं कि अंबानी का भी बंटवारा हो, लेकिन वो अपवाद है। मैक्सिमम हम भाई भाई से अलग होते हैं किस वजह से? उसका बच्चा ज्यादा खाने लगा तो उसकी बीवी ज्यादा बचाने लग गई, तो वो ये करने लग गई तो वो ये करने लग गया। क्या है ये? अभाव। चोरी चमारी से शुरू होती है और आगे बंटवारे पे खत्म हो जाता है। ये क्यों होता है? हम गरीबी होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? ये अलग बात है। आपको लग रहा है कि आप संपन्न होते जा रहे, नहीं, हम क्या होते जा रहे हैं? गरीब होते जा रहे। ठीक है, पहले टीवी फ्रिज नहीं था, अब हो गया, लेकिन फिर भी हम गरीब होते जा रहे हैं। मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ, मेरे एक मित्र ने अभी थोड़ी देर पहले थैंक्स भी कहा आरसीएम को। मैं आरसीएम के एजुकेशन को, आरसीएम के पंडिता को, आरसीएम के विचारों को सैल्यूट करता हूँ। अमीर बाद में बनाता है, आदमी पहले बना देता है। कई लोगों की जिंदगी में तो आ ही गया होगा आरसीएम करने की वजह से। किसी पति पत्नी के रिश्ते अच्छे हो गए होंगे,
भाई भाई के रिश्ते अच्छे हो गए होंगे, चाचे मतलब बाप बेटे के रिश्ते अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि एक नैतिक शिक्षा यहाँ पे मिलती है, एक बहुत बेहतरीन एजुकेशन मिलती है। बहरहाल उस पर बात करेंगे तो शायद आज पूरा दिन लग जाए और बात खत्म ना हो। अब हम किस पे आते हैं? नेटवर्किंग। और मैंने एक कोटेशन आपको बताया था, हाउ टू बिकेम रिच, अमीर कैसे बने। और उसी चीज ने मुझे इस इंडस्ट्री में बहुत मजबूत तरीके से काम करने के लिए मुझे प्रेरित किया। और उसमें बताया गया था कि देखिए जिंदगी में हर जगह आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, एक अमीर और दूसरा गरीब। पहला अमीर और दूसरा बताइए, भगवान ने दोनों को दिन में कितने घंटे दिए? पक्का? ऐसा है कि किसी को 24 और किसी को 48? भगवान ने दोनों, मतलब भगवान सबके लिए एक है। हम हिंदू है तो, हम मुस्लिम है तो, सिख है तो, ईसाई है तो, अमीर है तो, गरीब है तो, सबके लिए 24 घंटा दिए सबके। 24 घंटा। उसी 24 घंटे में कैसे कोई लाखों रुपए प्रतिदिन कमा लेता है? और कैसे? ना 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 ना, मेहनत करने से पैसा नहीं आता है। यदि मेहनत करने से पैसा आता तो रिक्शा, ठेला और मजदूर से अमीर हमारे देश में कोई नहीं होता। रिक्शा चलाने वाले से या मजदूर से, उनसे ज्यादा पसीना कौन बहाता है बताइए ना? कोई भूखे लग के पसीने बहा के, सर्दियों में जब कड़ाके में निकलने की हिम्मत नहीं होती है एक व्यक्ति को, देखिएगा भागलपुर स्टेशन पे कोई ना कोई रिक्शा वाला आपको किसी भी कंडीशन में दिख ही जाएगा। Yes, कोई sir. इंतजार में बैठा है कि क्या पता रात 1 बजे कोई सवारी मुझे मिल जाए। यस सर। तो उनसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? कोई नहीं। हमेशा याद रखिएगा, अमीर बनना है स्मार्ट तरीके को चुनना, पुराने धारणा को बदलना। राजनीतिक दोष देने से आप अमीर नहीं हो जाइए, दूसरों की कमी निकाल के आप अमीर नहीं बन जाइएगा। अमीर बनिएगा अपने आप को सुधारने के बाद ही, और जिस दिन आप सुधर गए जग सुधर जाएगा। नहीं तो कांग्रेस रहे चाहे बीजेपी रहे, कुछ नहीं होना है आपका। वो अपना ही काम करेंगे, आपका काम कौन करेगा? आप खुद करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो आइए मिलके हम अपने आप को बनाते हैं। तैयार है? कैसे बनाते हैं? देखिए अभी गरीब, समय 24 घंटे। फर्क क्या रहता है? ये गरीब आदमी जो है ना, ये अपनी मानसिकता की वजह से गरीब, आदतों की वजह से गरीब है और चुनाव की वजह से गरीब। सिलेक्शन, ये रास्ता कौन सा चुनता है पैसा कमाने का? नहीं, उतना आगे मत जाइए। नौकरी या बिजनेस? नौकरी। बड़े कम लोग बोले नौकरी। नौकरी। बड़ा तेज बोलिएगा तो मुझे नौकरी। अच्छा, आप में से कितने लोगों के पिताजी नौकरी करते हैं या करते थे? सर एक ईमानदार इंसान चाहिए होगा आपसे। पूरी जिंदगी नौकरी करते हैं, पिताजी कितने करोड़ का एम्पायर था? नहीं। आप में ऐसे भी जो लोगों ने हाथ खड़ा किया है, जिन लोगों ने नहीं किया होगा, मैं जानता हूं बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़े अलग शान में होते हैं, उनको किसी भी चीज में मजा नहीं आता। एक ही बात का डर होता है कि यदि हम रिएक्ट कर देंगे ना तो जो लेके आया है बाहर निकलते ही बोलेगा कि अब ज्वाइन करो। इसलिए वो हाथ हाथ खड़ा नहीं करेंगे, ताली वाली नहीं बजाएंगे, वो सब पकड़ के रखते हैं तब। तो अच्छा भी लगे तो ताली, न तो तुरंत बाहर बोलते निकलते क्या बोलेगा। मतलब उनको मजा भी आना चाहिए और दिखना भी नहीं चाहिए कि मजा आ रहा है, दोनों टेंशन है। निकल जाइए इंटरव्यू के बाद। अमूमन नहीं होता है, अमूमन नहीं होता है। तो मैंने क्या कहा कि हमारे पिताजी दादाजी जो भी हैं नौकरी कर करके जब वो अमीर नहीं बने तो हम आप कैसे नौकरी करके अमीर बन सकते? तो तरीका कौन सा चुनना चाहिए? स्मार्ट। दुनिया में जिस काम को करके जहां सबसे ज्यादा अमीरी आई है वो जगह कौन सा है? बिजनेस। थोड़ा तेज बोलिए ना। डर लगता है? यस। दबंग का कौन सा डायलॉग है?
वो तो पुराना है, मंच का डायलॉग है। दबंग का बड़ा अच्छा डायलॉग है, इसमें सेंड करेगा, वो मुझे याद नहीं आ रहा। ना 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 नहीं साहब, प्यार से नहीं थप्पड़ से डर लगता है। देखिए तो अपने को क्या है, देखिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, हम नौकरी अमीर बनने के लिए नहीं करते, घर परिवार चलाने के लिए करते। यस। तो घर परिवार चलाने के लिए जिस चीज को चुनेंगे उससे क्या चलेगा? घर परिवार चलेगा। घर परिवार ही चलेगा ना। यस सर। या जिंदगी चल रही, ये बताइए, मजा आ जाएगा। आपने मजे के लिए नौकरी की ही नहीं थी। आधे लोगों का तो टेंशन है कि शादी नहीं होगी, नौकरी नहीं करेंगे तो शादी नहीं होगी, और आधे लोगों की टेंशन है कि कुछ भी मिल जाए कर लेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि वो किसी लायक है ही नहीं। उनको क्या लगता है? किसी लायक है ही नहीं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, एक टैलेंटेड टीचर हो, गवर्नमेंट जॉब करे, कितनी सैलरी मिलेगी? 40,000। कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, माफी चाहता हूं। 40,000। नहीं, यदि सीनियर टीचर है तो लाख, 1.5 लाख। यस सर। हाँ? यस सर। 1 लाख मान ले, 1.5 लाख मान ले। 1 लाख। अच्छा, वही काबिल टीचर बाहर में पढ़ा देवे तो कितना कमा सकता है? 20-30 हजार में। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कमा रहे या नहीं कमा रहे हैं लोग? कमा रहे हैं ना। ना वहां मत जाइए, वहां मत जाइए, वो बहुत आगे की बात आप बोल रहे हैं। ये आम भागलपुर में कम से कम 100-200 टीचर ऐसे होंगे जो महीने की 5 लाख से ज्यादा की प्रैक्टिस करते होंगे। यस सर। महीने की, मैं खुल के आपको बता रहा हूं। लेकिन वो कौन लोग हैं? अपना कॉन्वेंट चला रहे हैं। कॉन्फिडेंस वाले लोग हैं। नहीं, वो कॉन्फिडेंस वाले लोग कौन है? कॉन्फिडेंस। वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन अमीर बनने के लिए पढ़ा रहे हैं, सैलरी पाने के लिए नहीं पढ़ा रहे। तो यही चीज मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, ये बिजनेस में ये नौकरी। अब यहाँ की माइंडसेट क्या होती है? एक समय में एक काम, 10 घंटे काम किया, 100 रुपए के हिसाब से एक दिन की कमाई 1,000। जिस दिन 15 घंटे काम किया, 100 रुपए के हिसाब से उस दिन की कमाई 1500। और किसी दिन 24 घंटे काम किया तो 100 रुपए के हिसाब से 2400। कोई करता है क्या? हाँ? तो मत जोड़िएगा, क्योंकि अगले दिन गैप हो जाएगा। राइट? जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन 0। ये बड़े लोग मालूम क्या करते हैं? हाउ टू बिकम रिच। ये सबसे पहले कोई फैक्ट्री लगाते हैं, इंडस्ट्री डेवलप करते हैं। फैक्ट्री क्या समझिएगा, ये मत सोचिएगा कि हम कैसे लगा सकते। फैक्ट्री लगा के इनके जैसे लोगों को ढूंढते, अपने जैसे को नहीं ढूंढते। किनके जैसे को ढूंढते हैं? बिजनेस करने वाला किसको ढूंढता है? नौकरी करने वाले लोग। नौकरी करने वाले किसको? नौकरी करने वाले। देखिए शब्दों का बड़ा मोल है, याद रखिएगा, और नहीं तो आपको नहीं मालूम है। अकेले में मिल गए ना नौकरी वाले, गला दबा देंगे। 2 मिनट में औकात दिखा देंगे आप। उसी के चलते उनकी शादी हुई, आपको क्या मालूम? ये क्या करेंगे? इनके जैसे 1,000 लोगों को काम पे रखेंगे, 1000। राइट? अब ये 1,000 लोग अपने लिए 10 घंटे का काम करेंगे, तो कितने घंटे हो गए? 1 लाख। 10,000। 1 लाख। 10,000। 10,000। 10,000। नहीं है तो 10,000 ही होगा, भी 10,000। ऐसे हम बोलते हैं, आप सुना भी कीजिए। हम भी बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, ठीक है, मैंने कंप्लीट नहीं किया, लेकिन पार्ट 2 तक मैंने पढ़ाई की और पढ़ने में मैं ठीक ठाक था। ठीक है, कितना? 1,000 लोग 10 घंटे काम किए, 10,000 घंटे हो गए। राइट? मतलब 10 घंटे काम किए। अब ये 10,000 घंटे किसके लिए हुए?
इस फैक्ट्री में यदि 10,000 घंटे का काम हुआ तो किसके लिए हुआ? तो ये आदमी भी यदि 1 घंटे के 100 रुपए कमा रहा है तो उस हिसाब से यहाँ ये कितना कमा लिया? 10 लाख। एग्जैक्टली कितना कमा लिया? 10 लाख। अच्छा, ये इसको 10,000 को 20,000 कर सकता है, नहीं कर सकता? कर सकते हैं। 20,000 को 30,000 कर सकता है, नहीं कर सकता? इसको यहाँ का घंटा बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? यहाँ बढ़ा देना होगा। फैक्ट्री में वैकेंसी और बढ़ानी होगी। जैसे जैसे फैक्ट्री में लोगों की संख्या बढ़ेगी, काम के घंटे बढ़ेंगे, और जैसे जैसे काम के घंटे बढ़ेंगे इसकी आमदनी बढ़ेगी। यही प्रिंसिपल है अमीर बनने का। ये आदमी कभी भी अपने जिंदगी में काम के घंटे नहीं बढ़ा सकता, कभी भी नहीं। इसकी ड्यूटी होता है ना, ड्यूटी फिक्स है। इतने घंटे से ज्यादा आप कभी भी, आप 24 घंटे से ज्यादा ऐड अपने काम में कभी भी दिन में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन एक बिजनेस में मैंने क्या कहा, मैं अभी भागलपुर में हूँ, मेरे 1000 लोग कहीं औरों के काम कर रहे होंगे, उनके काम का बेनिफिट मिलेगा ना मुझे? आपके काम का मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आप यहाँ बैठे हैं, कोई नौकरी छोड़ के बैठे होंगे, कोई छुट्टी लेके बैठे होंगे, कोई काम छोड़ के आए होंगे, ऐसा है या नहीं है? अब आपके अनुपस्थिति में आपका काम हो रहा होगा? नहीं। जो बिजनेस के स्ट्रेटेजी पे काम करते होंगे उनका हो रहा होगा, अदरवाइज नहीं हो रहा। यहाँ पे यही चीज समझना है कि हमारे साथ जितने लोग चलेंगे हम उतना ही आगे बढ़ेंगे। फैक्ट्री लगेगी कैसे? पूंजी चाहिए, लाइसेंस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, है ना? उसके बाद डूबने का भी डर सताएगा, ऐसा है ना? और इसी वजह से क्या होता है, ये आम व्यक्ति कभी भी बिजनेस से रिस्क नहीं करता। इसको इतना रिस्क दिखता है ना बिजनेस में, इसके साथ ये रिस्क कभी, फिर ये क्या करता है, बहुत बड़ा ख्वाब नहीं रखना है, दाल रोटी के बराबर काम करता है। और मैं यही चीज बोलता हूँ कि जब इस बिजनेस में रिस्क ही नहीं है, जिसका नाम RCM है, तो इश्क करने में क्या प्रॉब्लम? फैक्ट्री लगा सकते नहीं लगा सकते? ये सुजीत कुमार सिंह 2002 में अकेला ज्वाइन किया। कितना? मेरे नीचे आज चाहे जितने लाख लोग हो, शुरुआत तो अकेले से हुई ना। आप इस बिजनेस को कितने लोगों के साथ ज्वाइन किए? ठीक है, किसी के 20 हुए होंगे, किसी के 10 हुए होंगे, किसी के 2 हुए होंगे, किसी के 2000, किसी के 20,000, लेकिन ये कब हुए? जब आप और करने का जज्बा और करने का जुनून आपके अंदर आ जावे तो प्लेटफॉर्म ये बहुत सही है। आप इसके ऊपर काम करके आज अकेले से कल को लाखों में पहुंच सकते हैं, और जैसे ही आप लाखों में जाएंगे आप करोड़पति हो चुके होंगे। हमारे देश में सबसे ज्यादा कौन है मालूम है? इंसान। गाय की भी संख्या कम होगी, बकरी की भी संख्या इनसे कम होगी, कबूतर भी शायद इनसे कम ही हो। सबसे ज्यादा कौन है? इंसान। और हर इंसान एक उपभोक्ता है, चाहे देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या हमारे गांव का सबसे गरीब आदमी। हर एक व्यक्ति कौन है? उपभोक्ता है। और पूरी दुनिया यदि कमा रही है तो किनसे कमा रही है? उपभोक्ता से ही कमा रही है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कमाना हमें भी है, लेकिन पूरी दुनिया उनको गरीब बना बना के कमा रही है। हम अमीर बनने का मौका देके भी कमा सकते हैं। कुछ गलत नहीं कर रहे, कुछ भी गलत नहीं कर रहे। किसी बिजनेसमैन को खराब बोलते हैं? कोई मोहल्ले का दुकानदार है, खराब बोलते हैं? नहीं बोलते। वो अपना कर्तव्य निभा रहा है। क्या कर रहे हैं? तो हम आप भी क्या कर रहे हैं? लेकिन हमारा जो तरीका है वो दूसरों से अलग है। हमें पैसा वैसा नहीं लगाना, हमें दुकान नहीं खोलनी, हमें सामान का रिस्क नहीं लेना। उसके लिए दूसरे लोग बैठे, हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है?
नेटवर्क तैयार करना है। क्या करना है दोस्तों? क्या करना है? नेटवर्क तैयार करना है। और ये नेटवर्क तैयार करके आप कई प्रकार से लोगों को कई फायदा पहुंचाते हैं। जैसे कि मैं अभी एक प्रोडक्ट वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, क्योंकि आरसीएम के साथ साथ प्रोडक्ट को आप जाने, तब आपको पता चलेगा कि आरसीएम क्यों जरूरी है। ये माइक्रोफोन लगाना पड़ेगा उसको। ध्यान से देखिएगा, ये गामा ओरिजिनल आपके घर में होगा। ये सिर्फ मैं इसलिए आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जब हम कायदे से काम नहीं करते हैं तो हम कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं। वो पेड़ों में जो खजाना है, जो असली खजाना है, जो देवताओं का भोजन है, जो भूरा चावल है, उसी में बसा एक सफेद रंग का पाउडर है गामा ओरिजिनल। हम आरसीएम परिवार पूरी ताकत लगा देगा गामा ओरिजिनल को एवरी इंडियन तक पहुंचाने के लिए। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम जानते हैं गामा ओरिजिनल एवरी इंडियन की नीड है, उसकी जरूरत है। आज हमारे देश में हार्ट डिजीज से क्या हो रहा है? हर 30 सेकंड में मौत हो रही है हार्ट अटैक से। और हम जानते हैं हमारे दिल की सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। हमारा गामा ओरिजिनल जापान और अमेरिका में कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली कुदरती दवा के रूप में प्रमाणित है। आज हमारे देश में जो करोड़ों लोग स्टैटिन जैसी दवाई ले रहे हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, वहाँ विदेशों में कोलेस्ट्रॉल के क्लेम के साथ गामा ओरिजिनल की दवाइयां बिक रही हैं। वहाँ तो बिना साइड इफेक्ट के लोग अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर रहे हैं और हमारे देश में करोड़ों लोग स्टैटिन जैसी दवाई ले रहे हैं। हमारी भारत सरकार हमें इसमें सपोर्ट कर रही है। भारत सरकार कह रही है कि नोटिफिकेशन जारी कर रही है कि आप गामा ओरिजिनल पे क्लेम कर सकते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है, एक भोजन है जो आप हर कोई ले सकता है क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इंडिया के नंबर 1 कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार बोल चुके हैं कि गामा ओरिजिनल लिपिड लेवल्स को मैनेज करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हमारे पास तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जिसका नाम है गामा, जिसका नाम है जो पूरे इंडिया में क्या कर रहा है? हंगामा। तो गामा ओरिजिनल की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हमें कई बीमारियों से बचा सकती हैं। और इंडिया के नंबर 1 कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर राहुल भार्गव, जो कैंसर फ्री इंडिया के मिशन पे काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अगर कोई लंबे समय तक गामा ओरिजिनल ले ले, उसे अपने आप को बहुत सारे कैंसर से बचाने का एक सुरक्षा कवच मिल जाता है। आपको बताना चाहूंगी, हमारे गुजरात के आरसीएम के यूजर हैं ये, इनको कैंसर डिटेक्ट हुआ मुंबई में, लीलावती हॉस्पिटल में ये इलाज करा रहे थे। डॉक्टर ने बोला आपके पास 2-3 महीने हैं, आप सिर्फ 2-3 महीने ही जी सकते हैं, वो आप अपने गांव चले जाइए। ये अपने गांव चले गए और यहाँ इन्होंने 2-2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल 3 टाइम दिन में लेना शुरू कर दिया। और जब वो वापस लीलावती हॉस्पिटल गए, दोबारा रिपोर्ट कराई और आप देखिए बिफोर और आफ्टर की रिपोर्ट, उनका कैंसर टोटली खत्म हो गया। मैं यहाँ पे ये बोलना नहीं चाहती थी, ये प्रेजेंट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे डर लगता है कि हम ऐसी गंभीर बीमारी के साथ कोई भी क्लेम ना करें। मैं नहीं चाहती हम इसके इलाज के लिए खुद को प्रस्तुत करें, लेकिन ये दिखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि हर इंडियन के अंदर कैंसर सेल्स होते हैं। और अगर ये इलाज पे काम आता है तो ये प्रिवेंशन पे तो काम आएगा ही आएगा। गामा ओरिजिनल की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में लिखा है कि गामा ओरिजिनल हमारे ब्रेन में रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है। विदेशों में गामा ओरिजिनल पर क्लेम करके बेचा जा रहा है कि अगर आपको इससे अच्छी नींद ना आए, अगर आपको रिफ्रेश ना फील हो, अगर आपका ब्रेन रिलैक्स ना हो, तो आप 100 दिन में पैसे वापस कर दीजिए। ये ऑस्ट्रेलिया का एक ब्रांड है क्विलेनाइट, ये गामा ओरिजिनल को इस क्लेम के साथ बेच रहा है विदेशों में। हम सबका हक है कि हम एक रोग मुक्त जीवन जिए। गामा ओरिजिनल रूट कॉज पे काम करता है, इसीलिए आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, लोगों की बीपी की दवाई छूट जाती है गामा ओरिजिनल से, लोगों के कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां बंद हो जाती हैं, इंसुलिन जो बाहर से ले रहे थे वो लेना कम करना पड़ता है जब वो गामा ओरिजिनल लेते हैं। तो
तो गामोरेजोल बहुत सारे मैकेनिज्म से अनेकों बीमारियों पर काम करता है। ये शुगर में हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, हाइपरटेंशन में ये काम करता है। डॉक्टर्स आज की डेट में कह रही हैं कि थायराइड जैसी लाइलाज बीमारी को क्योर किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है, परमानेंटली खत्म किया जा सकता है गामोरेजोल के माध्यम से। क्योंकि जो हमारा दिमाग, एक सिंपल सी भाषा में बताऊं, जो हमारा दिमाग करना भूल गया था वो गामोरेजोल उसे याद दिला रहा है, उससे वापस करवा रहा है। क्योंकि शक्ति तो हमने खुद में है, लेकिन गामोरेजोल उसे एक्टिवेट कर रहा है। और बड़े बड़े डॉक्टर्स अगर आज गामोरेजोल के समर्थन में खड़े हैं वो इसलिए क्योंकि ये एक आम नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है। ये एक आम नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, इसका हर प्रॉब्लम पर काम करने का एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। लेकिन यहाँ पर हम बार बार ये जरूर कहते हैं कि अगर कोई गामोरेजोल लेता है वो अपनी दवाई की डोजेज को मॉनिटर करता रहे, क्योंकि गामोरेजोल लेने से दवाई की डोजेज को कम करना पड़ता है। मैंने खुद ने अपनी थायराइड की दवाई से छुटकारा पाया और मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। बहुत सारे हमारे पास टेस्टिमोनियल आते हैं